हाँ जी, शुरू करते हैं बच्चों ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੱਚੋ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 324 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 326 ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦੇਖੀਆਂ। बेशक दी आप आर्टिकल नंबर 2 ही कवर की है। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहला एक मैंबर बॉडी से बच्चों, अज 3 मैंबर बॉडी है सिंस अक्तूबर 1993। वो सारे फैक्ट आप याद रखने हैं। सिल्वर नाइट्रेट याद रखियो, एक ईवीएम मशीन च 3840 वोटां पैंदियां, ये याद रखियो। 64 अपने कैंडीडेट चोण मैदान च उतर सकते जेकर वोटां आपां ईवीएम थ्रू पवाउणियां। तो अज दी क्लास बच्चों बड़ी धाकड़ होने जा रही है। बड़ियां स्पैशल प्रोविजनां देखणियां। अपने संविधान दे विच स्पैशल प्रोटैक्शन है फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अज उन्हां दे रिगार्डिंग आर्टिकल पढ़ने हैं तो मैं कहना हो नहीं सकता। अगेन तुसीं कहंदे होवोगे सर हर क्लास ही कहंदे हैं, हर क्लास ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, हर क्लास ही, क्योंकि इररेलीवेंट तो मेरा आपदा रिकॉर्डिंग करने नूं जी नहीं करता भी इहदे क्यों मत्था मारना है। तुसीं आप इमेजिन कर सकते हो। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ मैनूं बार बार बच्चों फोन ना करियो भी सर आपां इन्ने आर्टिकल पढ़ने हैं, इन्ने आर्टिकल बस छड्डने हैं। जो अपने फॉर एग्जाम्पल अज क्लास अपनी मान लो 33वीं क्लास है या 34वीं क्लास है, जो भी क्लास है, जिन्नियां ही बच्चों कीतियां सारियां नोट करनियां, सारियां ये छंटण वाला काम बंद कर दो। ठीक है, चलो फिर अपना बच्चों पार्ट नंबर 15। पार्ट 15 च अपने एक चीज रही सच उत्ते अपनी ना स्लाइडां, हाँ आ चीज रही। पार्ट 15 नाम बच्चा अपना इलैक्शंस है। आर्टिकल 324 तो लेके 329 है। इहदे रिगार्डिंग ना इलैक्शंस नूं पता रहे, इलैक्शन च मैन पावर ते मनी पावर चलदी है। क्राइम दा, नशे दा बहुत बोलबाला हुंदा अपने इलैक्शंस दे दौर दे विच। बाकी लीडर अपने उसनूं पता, नेतागिरी तैनूं पता ही है भी बहुत गंदी हो चुकी है। देश दिन ब दिन गंदी होंदी जा रही है। सियासत सच्ची सियासत होने लग गई। राजनीति, डेमोक्रेसी, डेमो मतलब रूल ऑफ पीपल, पर डेमोक्रेसी वो गल रही नहीं। ये आपस तो देखते भी आप दा कड़ा लोट आ जे उधर गड्डी दब देंगे है। इहदे रिगार्डिंग फिर अपने ना इलैक्शन च रिफॉर्म लियाउण वास्ते दो कमेटियां बड़ियां मेन सीगियां। वो दो कमेटियां मेन बच्चों किहड़ियां? एक तो दिनेश गोस्वामी कमेटी है, एक अपनी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है। जी दिनेश गोस्वामी कमेटी है 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ no candidate should be allowed to contest an election from more than 2 constituencies। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਇੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ 5-5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4-4 5-5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 2 ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, फंडिंग का होंगे, क्योंकि फंडिंग के की होने लग गया अपना ब्लैक मनी है या जो अपना गलत धंधा है वो बिच इनवॉल्व हो गया। पैसा आपका ब्लैक तो वाइट कर लेंगे है, चंदा दे के भी जो फंडिंग मिली जाता है। कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं। ये बिल अज तक भी पेंडिंग पे है, क्योंकि बिल किने पास करने उन्हें आप ही करने हैं। तो हम आपके खिलाफ सुने अज तक दुनिया च कोई चढ़ते लेंदे आप सुने भी किसी ने आपके खिलाफ बिल पास कराया हो। पर इत्थे आप रिकमेंडेशन पढ़नी है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये साल नहीं पाया अपना, ये लिख लो साल। ਇਹਦਾ कमेटी ਦਾ 90 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋ 1998 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ भी। इन्हें बहुत रिकमेंडेशन कीतियां भी जेकर कोई मतलब फंड 20,000 तो वध मिलता वो ऑनलाइन किया जाए, चैक राही किया जाए, भी ऑफलाइन ना पेमेंट की जाए, कुछ भी है। काफ़ी रिकमेंडेशन सीगियां। सो एज अ स्टूडेंट आपां नूं बच्चों ये दो कमेटियां पता होनियां चाहिदियां, दिनेश गोस्वामी कमेटी ते अपनी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। समझ गए? चलो फिर हुण आपां बच्चों देखते हैं स्पैशल प्रोविजन। लैट्स डिस्कस पार्ट नंबर 16 अपने संविधान का पार्ट 16 स्पैशल प्रोविजनस फॉर सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल कितने हैं? 330 तो 342। पहले दिन तो जिस दिन आप संविधान स्टार्ट किया है आ काम नहीं आप तोड़िया। ये क्यों नहीं तोड़िया? क्योंकि ये बिहाफ से मैच द फॉलोइंग किसी तरीके ਨਾਲ सवाल बन जे। ये आप गलत टिक हो गया ना, बस तुम ऐ हिसाब ला लो भी गोडियां थले लैके घड़ीसना हो, गोडियां थले लैके। आर्टिकल नंबर 330, आर्टिकल नंबर ये पार्ट च कुछ नहीं यार,
ए पार्ट दे विच रटाफिकेशन है। रटाफिकेशन किवें है, आर्टिकल पढ़ने आपां 4 330 331 332 333 चारे बच्चों वाले आर्टिकल है। नॉर्मल आपां नूं पता है जिहदे विच दी गल लिखी हुई है वो पता है, या तो आपां आर्टिकल नंबर ही करना है। हुण तुसीं आप सियाणे हो, इत्थे सर्टन क्लास बच्चों आपां SC ST नूं कहा है। SC ST आ देखो लिखा मैं फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, फॉर अगली स्लाइड ते लिखा होगा फिर अगे फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, समझ के होंगे फॉर शेड्यूल कास्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब। चलो हुण जदों अपने वोटां पैंदियां, मैं तुहानूं बार-बार लास्ट क्लास दा की आखी जाना, मैन पावर ते मनी पावर चलदी है, पर वोटां दे विच जिहड़ा अपना गरीब तबका है, जिहड़े अपने डिप्रैस्ड पीपल है, उन्हां लोकां नूं वोट कौन पुछूगा बई? इहदा मतलब उन्हां दा नुमाइंदा तां अज तक फिर पार्लीमेंट च पहुंच ही नहीं सकदा सी। जरूरी है आर्टिकल नंबर 330 च लिखिਆ है भी रिजर्वेशन होनी चाहिए बच्चों सीटां दी फॉर SC ST इन द लोक सभा। आ देखो मैं की लिखा इन द लोक सभा। इत्थे डाउट क्रिएट होने दिमाग की हो सकता है भी सर राज्य सभा च आपां टिक लावांगे, नहीं, राज्य सभा दे विच स्टार पा के लिख लो कोई रिजर्वेशन नहीं हुंदी। ये सिर्फ लोक सभा सीटां फिक्स होंदियां, लगभग 84 सीटां फिक्स है फॉर SC ST। क्या बात है, ये चीज आपां याद रखें। फॉर SC आपां की करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, जरूरी भी है, ऑब्वियस है, नहीं फिर अपने देश का तकड़ा बंदा पैसे वाला बंदा जहां पंजाबी जिवें अपने आम अखबारां ते कहंदे स्मगलर बंदे गुंडे बंदे उही कल्ले उत्थे पहुंची जाण, है ना। बाहुबली नेता, अपने देश का नेता दे टैगलाइन भी है बाहुबली नेता है, लोगों को पहले पता भी नेता बाहुबली है, पटाके पा के हटे गाहां भी पाऊगा, वो तो अपने लीडर बन जाते हैं। हुण आपां देखना आर्टिकल 331 ये आपां अगे पढ़ांगे, तुहानूं पता होऊगा जिन्हां बच्चों ने प्रॉपर रिवीजन की हुई है भी लोक सभा दे विच अपने 2 एंगलो इंडियन मैंबर रिप्रजेंट करदा सी, कौन करदा सी? राष्ट्रपति। इस विधान दे किहड़े आर्टिकल च लिखिया सी? 331 दे विच, जिहड़ा आपां 134 अमेंडमेंट दे नाल चकता खलास करता आपां, ठीक है। हुण देखो तुसीं जिहड़ा आर्टिकल बच्चों 330 है ते आर्टिकल 331 है, इत्थे आपां बेसिकली गल कर रहे हैं लोक सभा दी। इत्थे हाउस ऑफ पीपल मतलब लोक सभा हुंदा है, जमा सेम डिटो आर्टिकल 332 333 आपां जदों बच्चों वोटां MLA दीयां पैंदियां उत्थे भी आपां सीटां रिजर्व करदे हैं। अपनी कोई सीट रिजर्व नहीं सी, आपां सीटां इत्थे भी रिजर्व करदे हैं। आ देखो रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लैजिस्लेटिव असैंबलीज इन LA दा मतलब विधान सभा, जिथे आपां MLA भेजदे चुन के। जमा सेम लेना ना 330 332 जमा सेम लेना है। इत्थे लैजिस्लेटिव असैंबली है, इत्थे हाउस ऑफ पीपल लोक सभा है। इत्थे गवर्नर, इत्थे राष्ट्रपति नॉमिनेट करदा सी, इत्थे गवर्नर नॉमिनेट करदा सी। ये अपना 333 है, कुछ भी नहीं यार। LA मतलब लॉस एंजल्स नहीं हैगा, LA मतलब की है लैजिस्लेटिव असैंबली मतलब विधान सभा, किते ज्यादा ही मॉडर्न हो जाओ। पर जिहड़े आपां ये 4 आर्टिकल देखे है 30 31 32 ते 33, जिहड़े बच्चों आपां ये 4 आर्टिकल देखे ना, ये आम तौर पर अपने चुभदे नहीं। आम तौर पर अपने नॉर्मल डेली लाइफ दे विच इहदी चर्चा घट हुंदी है, चर्चा ज्यादा कित्थे हुंदी है? जदों रिजर्वेशन पोस्टां दे विच हुंदी है, वो चर्चा दा विशा वाला बनदा है भी यार सीटां रिजर्व हो गईयां, घट नंबर वाले वध नंबर वाले लग गए, ये है वो है। इहदा मतलब कोई सरकार बच्चों रहम नहीं कर रही, इन्हां नूं तां क्लेम मिलदा है। जरूरी है भी डिप्रैस्ड है, दबे कुचले लोग है, इन्हां दी अपलिफ्टमेंट करनी आपां नूं जरूरी सी। तां कुल मिला के ये कोई सरकार रहम नहीं, ये तां बच्चों SC ST दा क्लेम है जिहड़ा सरकार नूं देना पैंदा है। ये आर्टिकल 335 दे अकॉर्डिंग है, सब तो बेस्ट आर्टिकल। कहंदे क्लेम्स फॉर SC एंड ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट, समझ गए। 330 331 लोक सभा वास्ते है, 332 333 विधान सभा वास्ते है, 335 पोस्टां दे विच है, कुछ भी नहीं। बट जिहदी सब तो वध चर्चा होनी है आउण वाले पेपरां दे विच, ये लिखा के ले लो बच्चों, आ स्लाइड है, तुहानूं दसदा मैं किवें। अज तक कितनियां अमेंडमेंटां हो गईयां? 105 हो गईयां, उहदी चर्चा आपां हुण करनी है। पहला आर्टिकल नंबर 338 आ देखो कितनी घैंट है, 338 ए 338 बी। इमेजिन करो भी कितनी बेस्ट स्लाइड है, कुछ नहीं है, सौखा ही है, पढ़न सारी याद हो जू, बट कन्फ्यूजन होंदी है भी याद की करना है। आर्टिकल 338 बच्चों नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, हाँ तो पता ही है, फॉर देयर वेलफेयर भी उन्हां वास्ते कोई तां मतलब एक बॉडी होनी चाहिए है भी जिथे बंदा शिकायत दर्ज करा सके, जिथे उन्होंने कागजी कार्रवाई हो सके, जिथे सारे उन्होंने काम काज हो सकन, उहदे वास्ते अड कमीशन तो चाहिए चाहिए। ये तो आप जिला लैवल ते भी देखते होंगे, अपने दफ्तर बने होंगे, नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट फॉर देयर वेलफेयर।
338 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਫॉर देयर ਵੈਲਫੇਅਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਫॉर देयर ਵੈਲਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। 338 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ਫॉर देयर ਵੈਲਫੇਅਰ, 338 A। ਹੁਣ 338 B, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 338 A ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ 338 A ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 338 B, ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਡ ਬਾय 102 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2018। ਚੱਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੜਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ 105ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, 338 ਆਰਟੀਕਲ B ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਬੱਚੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਈ OBC ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਮਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਬੱਚੋ, 105ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 338 B। 338 ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, 338 A ਫॉर ST, 338 B ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ ਫਿਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ मतलब ऑब्जेक्शन ही होंगे, स्टेटां रौला वाला पा आंदियां सी कई बारी भी साडी फलाने नूं नहीं लिस्ट च पाया, धौंके नूं लिस्ट च नहीं पाया। बाकी तुहानूं पता है लिस्टां पिछे बड़ी सियासत चलदी है, करंट दे विच बहुत घसमान पैंदा हुंदा, लिस्टां नूं लैके बहुत अंदोलन चलदे हुंदे आ, बड़ा कुछ हुंदा है। बट एज अ स्टूडेंट तुसीं आह फैक्ट ही याद रखने हैं, होर चक्कर च नहीं पैना। हुण चक्कर तां आ बथेरे पए आ हजे अपने। पार्ट 17, पार्ट 17 बच्चों इहदा नाम की है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किन्ने आर्टिकल है, 343 तो लैके 351। याद है पंचायतां दे किन्ने आर्टिकल है, नहीं याद, 243 तो 243 ओ। पार्ट 10 में किन्ने आर्टिकल है, 244। पार्ट 12 में किन्ने आर्टिकल है, 264 तो 300 ए। पार्ट 3 किन्ने आर्टिकल है, 12 तो 35। दूजे किन्ने है, 5 तो 11। मैं बार बार कहना रटो, टिप्स ते करो। चलो हुण आपां गल करदे हां, प्यारे प्यारे आर्टिकल है 343, 345, 348, 350 ए ते 351। डन। बस अगला पार्ट थोड़ा ज्यादा पेपर के अकॉर्डिंग कीमती है, कोई गल नहीं, अगली क्लास देखांगे, एडी काहदी काहली है। 343 आर्टिकल 343 में क्या लिखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ते ऑफिशियल लैंग्वेज अपने केंद्र दी बच्चों केड़ी है, हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चों अपनी केड़ी है, हिंदी। कौन सी है, हिंदी। ते आपां हिंदी दिवस बच्चों कदों बनाने हैं, आपां हिंदी दिवस बनाने हैं 14 सितंबर नूं। क्यों, काहे, क्योंकि ऐदे ही आपां ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन दी अडॉप्ट कीती सी बच्चों इन 1949 दे विच। समझ गए, ऐदे ही आपां ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी अडॉप्ट कीती सी 14 सितंबर 1949 नूं। हाँ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी हिस्टरी हैगी है भी ਆਪਾਂ 14 सितंबर ਨੂੰ ही अडॉप्ट क्यों कीती, क्योंकि उदे बर्थ एनिवर्सरी सी, बर्थ एनिवर्सरी सी बियोहर राजेंद्र सिन्हा दी। बियोहर राजेंद्र सिन्हा, बियोहर राजेंद्र सिन्हा, बियोहर राजेंद्र सिन्हा दी बच्चों बर्थ एनिवर्सरी सी 14 सितंबर नूं। हाँ, ये कौन है, ऑब्वियस है यार, इन्ना दिमाग अपना काम करूगी भी सर ने बंदा क्यों लिखाया है, क्योंकि इसे बंदे ने हिंदी भाषा लई उहदी अपलिफ्टमेंट लई बड़ा एफर्ट कीता सी।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 30 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਰਟੀਕਲ 345 ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬੱਚੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੱਕੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 22। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 22। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਉਦੋਂ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 14, ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੀ 14 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 22। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 8 ਹੈ, 8 ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੜ ਜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਜ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੰਧੀ, ਸਿੰਧੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਂਕਣੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਥਲੀ, ਮੈਥਾਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, मैथाली बोडो डोगरी संथली, मैथाली बोडो डोगरी संथली, मैथाली बोडो डोगरी संथली। ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 21ਵੀਂ ਸੋਧ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 71ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992, 71ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 92ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ 21, 71, 92। ਮੈਥ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੈ। 21 ਤੇ 71 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 92 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ 77 ਭੜਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੈਂਪੂ ਡੇਢਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇਪਰ ਚ, ਕਾਹਲੀ ਚ ਵੀ 67 ਹੈ 77 ਅੱਗੇ 57 ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 21ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੋਂਕਣੀ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲੀ ਹੈ, 71ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992 ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਥਾਲੀ ਹੈ, ਬੋਡੋ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਹੈ, ਸੰਥਲੀ ਹੈ, ਇਹ 92ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003 ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਲੋਕ 6। ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚੋ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 6 ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ UPSC ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਮਿਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਕੰਨੜ। ਤੇ ਗਡਸ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਡਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਲੈਣੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਾਮਿਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇਲਗੂ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚੋ
तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, कनाडा कन्नड़। ते पंजवें नंबर ते तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम मलयालम। ते जे सुन हुण पुछया पेपर च भी लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज किहड़ी है बच्चों, तां आपां टिक लावांगे उड़िया। तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम ते उड़िया। हाँ जो पुछया किहड़े किहड़े साल कीता, किहड़े किहड़े साल कीता, तां आपां टिक लावांगे। तमिल नूं डिकलेयर कीता 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, तेलुगु ते कन्नड़ इन्हां दोनों नूं कीता 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, मलयालम नूं क्लासिकल लैंग्वेज डिकलेयर कीता 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, उड़िया नूं डिकलेयर कीता 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। कलर बड़ा लाइट तो नहीं हो गया, बाकी मैं बोल देना मैं। तमिल नूं क्लासिकल भाषा डिकलेयर किया 2004, संस्कृत नूं 2005 है, तेलुगु ते कन्नड़ 2008 है, मलयालम 2013 है, उड़िया 2014 है। समझ गए? ये बच्चे अपनियां 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, 22 अपनियां ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहला 14 सी, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन 343, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट 345। चलो फिर ਹੁਣ देखना बड़ा रंगीला है 348, बड़ा चोटी का आर्टिकल है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ सवाल भी है। अपनी सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट, ध्यान नाल सुनना, काली नहीं करनी ते जवाब दिओ, सुनी जाना मैं। अपनी सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दे ऑफिशियल लैंग्वेज किहड़ी है, की टिक लाऊंगी। खबरदार तहां तो आर्टिकल पढ़ी जाने हो, आर्टिकल नहीं पढ़ना तहां तो, बिना पढ़े दसना सी डर्टी फेलोस। अपने सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। ले लो इंसाफ। देश च कहंदे इंसाफ करन च इंसाफ नहीं हो रहा, फरंगी भाषा दे विच इंसाफ हो रहा है। हुण पिंडां दे केस हुंदे आ कोर्टां दे विच, उन्हां नूं ऐ नहीं पता लगदा भी सानूं आखी की जांदे आ। असल दे विच कोर्ट, असल लाइफ च कोर्ट कुछ होर है, फिल्मां च कोर्ट कुछ होर है। फिल्मां च तां बड़ा मतलब हॉल दिखाउंदे आपां नूं, लोक बैठे मूहरे कट कर इधर बनया जज बैठा है। असल जिंदगी च तां खद्दां पैंदियां, उत्थे कसमान पैंदियां, पता ही नहीं लगदा किहड़ा किहदे मार के भज्जी जांदा। बुरा हाल आ उत्थे। उत्थे गाहां पर अपना गाहां बेचारे जट जा वड़दे पिंडां वाले, मोढे ते परना हुंदा, उत्थे मूंह अड्डी खड़ी हुंदे आ। जज ते वकील आपदे अंग्रेजी च वड्डी तुरी जांदे आ, ओह आपदी रिपोर्ट जी पढ़ना मैंने बयान हो गया वो देख। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਡੇਂਜਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਆਪਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। सारी उम्र बंदा अनस्टेबल, दिमाग ते प्रैशर रहिंदा है, कदे तरीक फेर आ गई, किवें है जिंदगी नरक बन जाती है। असल में तां लड़ाई झमेलियां च पैणे नहीं चाहिदा। मन नूं शांत रखो, मन ते काबू पा के रखो, आपदे ते नहीं अपने टब्बर नूं भी कहो, आपदे दादे नूं भी कहो, आपदे पापे नूं भी कहो भी भाई बाहर अंदर सारिਆਂ ਨਾਲ निमरता सहित गल करा कर, बापू नाल सानूं ना फसावी, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਰੂ ਯਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਜੱਜ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਆ ਜੇ, गुजरात का आ जाए, तमिलनाडु का आ जाए, बंगाल का आ जाए, यूपी का आ जाए, बिहार का आ जाए, वो तो ऑब्वियस है ना इंग्लिश में ही काम करेगा। पर पार्लीमेंट कहते चेंज कर सकती है बाय लॉ, भी पार्लीमेंट भी प्रॉपर कानून लैके आऊगी। ऐ नहीं पार्लीमेंट रात को मोदी पे घरे पे कह दूगा भी कल तो 8 बजे तो तुसीं भाई भाषा पंजाबी वरत लो, ऐ नहीं हुंदा है। पार्लीमेंट प्रॉपर कानून लैके आई हुंदी है। ये आर्टिकल 348 है। आ सी बच्चों चोटी का आर्टिकल 350 ए स्टार। अपनी स्टेटां दे विच कहंदे हर एक स्टेट ने उपराला करना, कहंदे हर एक स्टेट ने उपराला करना
किस चीज़ का उपराला करना भी प्राइमरी लैवल की एजुकेशन उत्थे आपां नूं नाल मदर टंग लैंगुएज दे विच पढ़ाई कराउणी है। क्या बात है। हुण अपने पंजाब च मान लो अपनी मदर टंग ने पंजाबी, तां आपां पंजाबी बोलदे हां विच, क्योंकि पंजाबी भाषा आपां समझ सकदे हैं ते सही तरीके नाल बोल सकदे हैं। ते ऑबवियस है भी अपने किहड़ा मर्जी बोर्ड का स्कूल है, CBSE ICSE, मैं कहना कल को अमरीका तो बोर्ड आ जे उन्होंने भाई नाल इत्थे स्कूलों च पंजाबी लाउणी पऊगी। ये उपराला करना हर एक स्टेट ने, हुण देखो भी करदियां कि नहीं करदियां। इट शुड बी एंडेवर, मतलब उपराला करना, ये वो एंडीवर नहीं हैगा कि इत्थे सफारी एंडीवर पा दूं। इट शुड बी एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज, भी एजुकेशन फैसिलिटीज देनी है। आ देखो कि इन मदर टंग लैंगुएज, इन मातृ भाषा दे विच, वो भी प्राइमरी लैवल ते आए नहीं जवाक नूं पहला तां बुढ़ा कर दो ते 8वीं च कह दो ऊड़ा आड़ा, वो तो की कराउणा शुरू तो लाओ। ते अज सिक्ख्या दा भंबड़ा भू आई हो रहा बच्चों। अपने बठिंडे च नहीं लोगों को पता, साडे गवांढियां नूं पता 59 किन्ना हुंदा, 69 किन्ना हुंदा, 79 किन्ना हुंदा, उन्होंने पता ही नहीं। लोकल मदर टंग लैंगुएज हत्थ ही ना टैट करता उन्होंने, पर इत्थे लिखिया हुआ संविधान चो भी उपराला कर लो, आपदी लोकल भाषा बचा लो, नौकरियां तो इत्थे करोगे दफ्तरां च, जो दफ्तरां च बैठोगे इत्थे पिंडां वाले आउणगे, वो तो पंजाबी च गल करनगे, ते उहो जी नौकरी ते की बैठोगे, की तुसीं किसी दलील सुनोगे, की किसी का हल कढ दोगे, सवाह हल कढोगे, किसी नूं कोई भाषा ही नहीं पता लगनी भी आखी की जांदा, रकमा कित्थों लिख लोगे तुसीं। ते तां कहंदे कर लो उपराला। पर नाल ये भी कहा 351 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲੇ ਬਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ। ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ of the center to develop and spread official language of the union, ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ ਕੇਂਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਦਿਮਾਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 343 ਤੋਂ 351 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शुड बी इंग्लिश अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ चेंजेस। आर्टिकल 350A, इट शुड बी endeavor of every state to provide education facilities in mother tongue language at primary stage of education। आर्टिकल 351 ड्यूटी है सेंटर टू स्प्रेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 330 ਤੇ 31 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, 332 ਤੇ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, 335 ਚ ਕਲੇਮ ਹੈ, 338 ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, 338A ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, 338B ਤੇ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ 338B ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਟਾਟਾ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।